हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग झारखंड पढ़ रहे थे। झारखंड में हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़ लिए थे। चलिए अब आगे जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। आज एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि विभिन्न काल में झारखंड को क्या क्या नामकरण जो दिया गया था उनको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का टॉपिक है, लेकिन इससे एग्जाम में सवाल ज़रूर पूछा जाता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से यह टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में से शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले तो झारखंड का मतलब है, देखिए इसमें ये 2 वर्ड से बना हुआ, झार और खंड। झार का मतलब हो गया वन या जंगल और खंड का मतलब हो गया भूमि या टुकड़ा। ठीक है, यहाँ पे जंगल जो है वो बहुत अधिक मात्रा में है। ठीक है, इसलिए इसे झारखंड नाम दिया गया है। पेड़ पौधे की अधिकता के कारण इसे झारखंड नाम दिया गया। और चलिए झारखंड जो है इसमें विभिन्न जो काल जो बीता उसमें क्या क्या नाम दिया गया था उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख झारखंड का अगर कहीं पे मिलता है तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख झारखंड का ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, जो कि पुंड या फिर पुंड्र नाम से मिलता है। उसी तरह से अगला हम लोग देखते हैं कि प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, झारखंड का जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, तो इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। चलिए, और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे क्या है, जनजातियाँ पाई जाती हैं। झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में जनजातियाँ यहाँ पे निवास करती हैं, तो जनजातियों के निवास करने के कारण इसे कर्क खंड भी कहा जाता है। झारखंड को क्या कहा जाता है, तो कर्क खंड भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब देखते हैं कि किन किन जगह पे क्या क्या नाम इसको झारखंड को दिया गया था। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम जो है वो मिला है। ठीक है, वायु पुराण में इसे मुरंड नाम दिया गया है। वही भागवत पुराण की बात करें हम लोग तो इसे किक्कट प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया है, तो किक्कट प्रदेश। उसी तरह से महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे पुंडरिक देश कहा गया है, तो ये भी नाम याद रखिएगा। 3-4 नाम एक बार में याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। ऋग्वेद में इसे किकाट नाम कहा गया है और अर्थवेद में इसे व्रात्य प्रदेश कहा गया है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जायसी, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने पद्मावत ग्रंथ की रचना की है, तो इन्होंने पद्मावत के अंदर झारखंड को झारखंड नाम ही दिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया है। क्या कहा गया है, तो कलिंद देश। किसमें, संस्कृत साहित्य में झारखंड के लिए कलिंद देश नाम का प्रयोग किया गया। उसी तरह से तारीख फिरोज शाही में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया। आईने अकबरी में कोकरा या फिर खंकरा का भी प्रयोग किया गया। किसमें, आईने अकबरी में क्या क्या प्रयोग किया गया, तो कोकरा या फिर खंकरा। तारीख बांग्ला में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। अकबरनामा में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया। तुजू के जहांगीरी में खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। मुगल काल, ठीक है, जो कि बाबर से लेकर कहाँ तक चलता है, बहादुर शाह जफर तक। ठीक है, तो मुगल काल में से खुखरा शब्द या फिर कुकरा शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य आप लोग जानते हैं इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक का रचना किया कौटिल्य, तो इस अर्थशास्त्र पुस्तक के अंदर झारखंड के लिए कुक्कट या फिर कुक्कट देश शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप देखते जो बाहरी विदेशी यात्री जो आए थे बाहर में, उन्होंने बाहर से जो विदेशी यात्री भारत में आए थे उन्होंने झारखंड के लिए कौन कौन सा शब्द का प्रयोग किया, तो फाहियान, ठीक है, ये चीनी विदेशी यात्री थे, तो उन्होंने झारखंड के लिए कुक्कट लाड शब्द का प्रयोग किया है। कुक्कट लाड। टालमी ने इसे मुंडल शब्द का प्रयोग किया है, किसके लिए, झारखंड के लिए। वहीं ह्वेनसांग ने किलोना शु का लाना, ठीक है, यहाँ पे फा भी होता है कहीं कहीं पे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये सबसे बड़ा सा जो नाम है इसको याद हो जाएगा, ह्वेनसांग के द्वारा कहा गया, और इसी ने झारखंड के लिए कर्ण स्वर्ण शब्द का भी प्रयोग किया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उन्होंने झारखंड के लिए छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग किया। आप लोग को जैसा कि पता होगा कि झारखंड जो है वो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, इसलिए छोटा नागपुर कहा गया झारखंड को। अब ये ह्वेनसांग जो है इनके द्वारा राजमहल को, जो कि बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहलाता है राजमहल, तो राजमहल के लिए की चिंग कायला शब्द का प्रयोग किया गया। और वही राजमहल के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिए से दामिन इक्को शब्द का प्रयोग किया था। दामिने को का प्रयोग शब्द का प्रयोग किया था।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि संथाल परगना, जो कि इससे सवाल बनता है एग्जाम में, इसमें 6 जिले आते हैं, जैसे कि साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, ये जितने भी जिले हैं उधर के 6 जिले इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें नरीखंड या फिर कांकजोल शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेपीएससी में कि प्राचीन समय में संथाल परगना के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वो नरीखंड, और इसे आगे चलकर फिर कांकजोल शब्द भी कहा जाता था इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा टॉपिक था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।